एक बार एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी के साथ रहता है, ठीक है। उसकी दादी के पास एक बगीचा होता है, बहुत ही शानदार बगीचा, जिसमें तरह तरह के फूल खिले होते हैं, बहुत शानदार बगीचा। एक दिन दादी की तबीयत खराब हो जाती है। दादी की तबीयत खराब होती है तो दादी अपने पोते को बुलाती है, बोली बेटा इधर आओ, मेरी बात सुनो। बोली कि जैसे मैं अपने, तुम क्या आप मेरे बगीचे का ध्यान रख सकते हैं? तो पोता बोलता है क्यों नहीं दादी, अब आप मेरा इतना ध्यान रखते तो मैं बगीचे का भी ध्यान रखूंगा। तो दादी उसको कहती है कि तुम मेरे बगीचे का ध्यान रखना, मैं उठ नहीं पा रही हूं कुछ दिन, तुम मेरे बगीचे का ध्यान रखना। बच्चा कहता है ठीक है। भाई साहब कुछ दिनों के बाद दादी की तबीयत ठीक होती है, दादी बगीचे में जाती है, दादी देखती है बगीचा पूरी तरह से तहस नहस हो चुका होता है, सड़सा चुका होता है, सब पौधे मुरझा चुके होते हैं। तो वो बच्चे को बुलाती है, बोले कि आपने बगीचे का ध्यान नहीं रखा। तो बच्चा कहता है मैंने तो बहुत ध्यान रखा, मैंने तो एक दिन इनको रोटी डाली, इन्होंने रोटी नहीं खाई, फिर मैंने दूसरे दिन इनके पत्तों को भी साफ किया, तब भी ये मुस्कुराए नहीं, बल्कि धीरे धीरे दिल डल से पड़ गए। तो मुझे लगा कि कहीं मेरे आने जाने से इनको परेशानी हो। तो दादी ने कहा अरे नहीं 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 नहीं, आपको ऐसा नहीं करना था, आपने सिर्फ इनको पानी डालना था, इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इनकी जड़ें अपने आप खाना बना लेती और ये अपने आप ग्रो करते। बोली मैं आपको दिखाऊंगी, अब भी ये कुछ दिनों में सेट हो जाएगा। तो बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, बच्चे के दिमाग में एकदम से बात आई, दादी अगर पेड़ की जड़ें होती हैं तो इंसान की भी जड़ें होती होंगी, इंसान की जड़ें कहां पर होती हैं और इंसान की जड़ें क्या होती हैं? तो दादी ने कहा कि इंसान की जड़ें भी होती हैं, और इंसान की जड़ें, दादी ने देखो क्या लिखा, इंसान की जड़ें होती है हिम्मत, ठीक है। दादी ने क्या क्या कहा कि इंसान की जड़ें क्या क्या है? हिम्मत, साहस, सॉरी सबसे पहली कौन सी जड़? साहस, हिम्मत और धैर्य। अगर आपके पास साहस है किसी काम को करने का तो आप उस काम को शुरू कर सकते हैं। अगर आप साहस ही नहीं दिखाएंगे काम को करने का तो वो काम कभी भी नहीं हो पाएगा। फिर अगर आपने किसी काम को शुरू कर दिया तो हिम्मत रखें, उसको चलते रहें, हो सकता है उसमें मुसीबतें आए। जैसे हम पढ़ना शुरू करते हैं, साहस करके पहले पढ़ना स्टार्ट करो, फिर उसमें मुसीबतें आएंगी, आपके सामने क्या होगा, आपको कुछ चीजें कम समझ आएंगी। हो सकता है आपको पड़ोसी आपको कहेगी तुझसे नहीं हो पाएगा, हो सकता है आपका मित्र ही आपको आकर आपको डिस्टरबेंस क्रिएट करे, पर आप हिम्मत बनाए रखना। आप क्या करना? हिम्मत बनाए रखना। और जब आप हिम्मत बनाए रखते हैं और चीजों में लगातार लगे रहते हैं, फिर क्या बनाए रखना? धैर्य बनाए रखना। एक दिन आप अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे। अगर आपने सब चीजों को, अगर आपने धैर्य रखा, अगर आपने चीजों को ध्यान से समझा, तो एक दिन आप क्या कर पाएंगे? अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच पाएंगे। सब चीजों का रिजल्ट आता है पर धैर्य जरूर रखना पड़ता है। मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मुसाफिर को चलना पड़ता है, फिर उन मुसीबतों को क्रॉस करना पड़ता है, फिर धैर्य भी रखना पड़ता है कि वो एक दिन पहुंचेगा ही पहुंचेगा। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखता हूं। कल सुबह मैं 8 बजे आपसे बात करने वाला हूं कि किस तरह से हमारे पापा का हमारे जीवन में योगदान रहता है, किस तरह से वो अपनी कुर्बानी देकर हमें, हमारे जीवन को एक अच्छा और एक बलिदान देकर एक स्टैंड करते हैं। मैं चाहूंगा कल आप अपने पापा को भी लास्ट के कुछ पलों में अपने साथ रखें, उनको भी जरूर ये बात सुनाएं, उनको भी पता चलना चाहिए कि उनके जीवन में आपकी कीमत क्या है और आपके जीवन में उनकी कीमत क्या है। दोनों तरफ से ये बात क्लियर होनी चाहिए। आज के सेशन को यहीं तक रखता हूं।